ज्योतिरादित्य ने बताया क्यों की थी कांग्रेस से गद्दारी। सिंधिया ने कांग्रेस से गद्दारी को दिया बगावत का नाम। कांग्रेस सरकार गिराने के पीछे का सच सिंधिया ने खुद बताया। 2020 में सिंधिया की बगावत से चली गई थी कांग्रेस की सरकार। 15 साल बाद मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार 15 महीने बाद ही पहुंच गई विपक्ष में। सम्मान पर बात आएगी तो बगावत की जाएगी। सिंधिया ने 2020 में जब कांग्रेस से बगावत की थी तो कांग्रेस ने इसे गद्दारी बताया। दावा किया कि एक बंगले और मंत्री बनने के लिए सिंधिया ने गद्दारी कर दी, लेकिन सिंधिया लगातार दावा कर रहे थे कि उन्होंने गद्दारी नहीं की थी, बगावत की थी। बात सम्मान की थी, इसलिए बगावत करनी पड़ी थी। और अब सिंधिया ने उस सच से पर्दा हटा दिया है जिस कारण से उन्हें बगावत करनी पड़ी थी। ज्योतिरादित्य ने कहा कि सिंधिया परिवार ने कभी भी वादा खिलाफी नहीं की और जब किसी सरकार ने वादा खिलाफी की तो उसे हटाने में अपने भविष्य की परवाह नहीं की। शिवपुरी शहर के चिलोद में सिंधिया ने कहा, जब किसी भी सरकार ने वादा खिलाफी की तो सिंधिया परिवार का सदस्य उसके सामने खड़ा हो गया। मैदान में वादा खिलाफी करने वालों को धूल चटा दी। जब जनता के साथ छल कपट किया था तो मेरी आजी, अम्मा, दादी विजया राजे सिंधिया ने डीपी मिश्रा की सरकार गिराई थी। उसी आजी का पोता आपके सामने खड़ा है। जब कोई आपके साथ छल करेगा, आपकी ढाल और तलवार ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने कांग्रेस से बगावत जनता के अधिकार के लिए की थी। कमलनाथ से लगातार कह रहे थे किसानों से, गरीब मजदूरों से जो वादे किए उन्हें पूरा करें, लेकिन कमलनाथ हर बात को टाल रहे थे, जिस कारण से बगावत की राह पकड़नी पड़ी। और सिंधिया की बगावत के चलते ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 15 महीने में विपक्ष में पहुंच गई। वैसे सिंधिया सिर्फ कमलनाथ की सरकार पर ही वादा खिलाफी का आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनके निशाने पर दिग्विजय सिंह भी आ गए हैं। दिग्विजय सिंह आजकल कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। हरदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस इस बार किसी बिकाऊ को टिकट नहीं देगी, सिर्फ टिकाऊ को टिकट देगी। नाम दिग्विजय ने किसी का नहीं लिया, लेकिन निशाना सिंधिया ही थे, ये साफ साफ दिख रहा था। और सिंधिया ने भी दिग्विजय को उनके ही अंदाज में जवाब दे दिया। सिंधिया ने कहा कि 2003 वाली सरकार को कोई नहीं भूलेगा। 2003 में दिग्विजय सिंह ही सरकार थे। सिंधिया ने कहा कि केबीसी कौन बने करोड़पति के खेल की तरह 2003 वालों को लॉक किया जाए। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में 2003 वाले लोगों को लॉक कर दिया जाएगा। चुनाव परिणाम वही आएगा जो 2003 के विधानसभा चुनाव में आया था। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त हार नसीब हुई थी। पार्टी 230 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ 38 पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी को 173 सीटों पर जीत मिली थी। प्रदेश के विभाजन के बाद हुए किसी भी चुनाव में कांग्रेस या बीजेपी में से फिर कोई पार्टी 173 के आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। सिंधिया ने शिवराज सरकार और 2003 की दिग्विजय सिंह सरकार के कामकाज का आंकड़ा सामने रखते हुए कहा, 2003 में 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी जो अब 3 लाख हेक्टेयर हो गई है। पहले बिजली की स्थिति सभी को पता है, शहरों में ही 12-12 घंटे कटौती होती थी और अब गाँव में 18 घंटे बिजली मिलती है। कांग्रेस सरकार में पीने का पानी का स्रोत था तो नल में टोटी नहीं थी, और नल में टोटी थी तो पानी का स्रोत नहीं था। बीजेपी की सरकार ने घर घर नल और जल पहुंचाया है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए डबल इंजन की सरकार मातृशक्ति और नौजवानों की सरकार है। विकास यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि भारत को विश्व पटल पर अग्रसर करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार ने राजनीति नहीं की, बल्कि जनसेवा की सौगंध खाई है। राजनीति केवल एक माध्यम है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।